कोटा से बड़ी खबर, यूआईटी की बड़ी कार्रवाई, 2 अलग अलग जगहों पर टीम का एक्शन। 332 सर्किल के पटेल नगर में पहली कार्रवाई, 47 दुकानों को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया गया। जवाहरनगर के डिस्ट्रिक्ट सेंटर में दूसरी कार्रवाई की गई, जहां 20 भूखंडों को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया गया। 2 अलग अलग जगहों पर टीम का एक्शन। आज कार्तिक एकादशी और एकादशी पर आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। पुष्कर में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचनी शुरू हो गई। सीधी तस्वीरें पुष्कर से। रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। देवी देवताओं की झांकियां सजाई गई है और पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक वेशभूषा में ये लोग लोक नृत्यों की प्रस्तुति दे रहे हैं। और आध्यात्मिक पदयात्रा है, ये जो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, आध्यात्मिक पदयात्रा शुरू की गई है। अभिजीत मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिजीत, सुबह हमने तस्वीरें दिखाई थी दर्शकों को, पवित्र सरोवर में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और अब ये आध्यात्मिक यात्रा। देखिए सुमित, बिल्कुल जो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला है उसकी जो एक औपचारिक शुरुआत कही जा सके, क्योंकि प्राचीन आध्यात्मिक लिहाज से कार्तिक मास की एकादशी के साथ ही इस पुष्कर मेले का विधिवत आगाज होता है। जो पंच तीर्थ स्नान है एकादशी से पूनम तक का, उस दौरान ये मेला जो है श्रद्धालु देश दुनिया से यहाँ पर पहुंचते हैं। और ये जो आध्यात्मिक पद यात्रा निकाली जा रही है, ये इस बात की भी बानगी है कि आध्यात्मिक पद यात्रा के जरिए पूरे पुष्कर का चक्कर लगाया जाता है। जो पुष्कर का प्रवेश द्वार है, जहां पर गुरुद्वारा स्थित है, वहां से लेकर मेला मैदान तक ये पद यात्रा निकलती है, जिसमें जो साधु संत हैं वो इसकी अगुवाई करते हैं। उनके पीछे लगातार कई तरह की झांकियां जो है वो विभिन्न संस्थाओं की ओर से, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं की ओर से, विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से धार्मिक जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसकी मिसाल पेश करते हुए यहाँ पर जो है झांकियां निकाली जा रही है। और गाजे बाजे के साथ ये प्रशासन की ओर से पद यात्रा निकाली जा रही है, जो कुछ देर बाद मेला मैदान पहुंचेगी, जहाँ विधिवत रूप से जो कार्तिक एकादशी के साथ जो धार्मिक मेला की शुरुआत मानी जाती है उसका आगे में आगाज होता है। लेकिन इस बार की जो पदयात्रा निकाली जा रही है उसके मार्ग में परिवर्तन किया गया है। इससे पहले ये धार्मिक पदयात्रा ये जो पुष्कर परिक्रमा मार्ग है वहां से निकालकर मेला मैदान तक पहुंचती थी, लेकिन इस बार उसे जो है परिक्रमा मार्ग से न ले जाते हुए मुख्य द्वारों से होते हुए ले जाया जा रहा है। लेकिन इसमें तमाम जो धार्मिक संगठन के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के जो अनुयायी हैं, अलग अलग धर्मों के जो प्रमुख लोग हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से भी जो खादिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। गुरुद्वारे से जो है वो लोग वहाँ पहुंचे हैं। साधु संत यहाँ मौजूद है और जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ इस धार्मिक पद यात्रा का आगाज हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज कार्तिक मास की एकादशी है, जिसे देवउठनी एकादशी के तौर पर भी माना जाता है, यहाँ जिसका मतलब ये हुआ कि कार्तिक मास की एकादशी के दिन जो है सभी देवी देवता जो हैं वो आकाश लोक से पृथ्वी लोक पर उतरते हैं, यहाँ पर विराजते हैं और अगले 5 दिन तक जो है यहाँ पर रहते हैं। और तमाम मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी आज देवउठनी एकादशी के साथ यहाँ पर हो रही है। तो जो तीर्थों के राजा हैं, तीर्थों के गुरु हैं, तीर्थराज पुष्कर, जगत पिता ब्रह्मा की नगरी में इस तरह का धार्मिक माहौल जो है यहाँ बना हुआ है। जब मुख्य बाजारों से ये धार्मिक पद यात्रा निकल रही है, जिसमें तमाम साधु संत जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पुष्कर मेले में। आज से जो पंचतीर्थ स्नान हुआ है, सुबह सबसे पहले सरोवर में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। आस्था की डुबकी लगाने के बाद अब जो तीर्थराज की एक पद यात्रा यहाँ पर निकली जा रही है, धार्मिक पद यात्रा। उसके बाद जो विभिन्न पर्यटन विभाग की ओर से जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, जो सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें सबसे लंबी मूछ, आकर्षक मूछ प्रतियोगिता है, उसका आयोजन होगा। उसके बाद साफा बांधो जो राजस्थानी शान परंपरा का एक अनूठा प्रतीक है, उसको प्रतिष्ठित यहाँ पर करेगी। तमाम देवी देवताओं के जो प्रतिबिंब है वो झांकियों में यहाँ पर दर्शाए गए हैं, चाहे वो देवी सीता का रूप हो, चाहे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, चाहे वो सुदामा हो, भगवान श्री कृष्ण हो,
लॉर्ड बुद्धा हो, तमाम तरह के देवी देवताओं का यहाँ पर रूप अवतरित किया गया है इन झांकियों के माध्यम से। और जी। इस धार्मिक नगरी में जो चलिए, सभी तीर्थों का गुरु है वहाँ पर इस तरह का माहौल। चलिए, शुक्रिया अभिजीत, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अभिजीत दवे मेरे सहयोगी हमारे साथ ये पुष्कर से जुड़े और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्तिक एकादशी पर आज ये आध्यात्मिक यात्रा अब पुष्कर में निकाली जा रही है।